Assalamu alaikum. I am cooking expert Anila Rizwan, food stylist, food columnist and recipe developer. If you are food lover then subscribe, like and share my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और मार्केट में आप जहाँ जाएं आपको फ्रूट्स वालों की शॉप पे स्ट्रॉबेरीज नज़र आती हैं। तो ये फल जो है बहुत यूनिक है और बहुत मुनफरिद है, लोगों का बहुत फेवरेट होता है। इस फल की 6 से अक़साम दुनिया में पाई जाती हैं और इसे मोहब्बत की अलामत भी कहा जाता है। ये फल सेहत की ज़मानत भी है और स्ट्रॉबेरी को आमतौर पर मिल्क शेक, आइसक्रीम, सैलड्स और मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ बड़े बड़े होटलों में आजकल स्ट्रॉबेरी वीक मनाया जा रहा है, जहाँ गमलों में भी ये फल लगाया जा रहा है और मेज़ों पर भी सजाया जा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग इसकी अफादियत से आगाह हैं, जबकि स्ट्रॉबेरी का रोज़ाना इस्तेमाल इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इस फल में विटामिन सी काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। इसमें फॉलिक एसिड और सरतान से बचाव के लिए काम आने वाले तमाम अज्जा पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में फाइबर, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ट, आयोडीन, फॉलिक एसिड, फ्लोराइड्स, केमिकल्स, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B5, B6, मैग्नीज की काफ़ी मकदार पाई जाती है। स्ट्रॉबेरी में मुख्तलिफ अज्जा एंटी एजिंग सलाहियत रखती है, जो कि बुढ़ापे को रोकते हैं, झुर्रियों से बचाते हैं। आँखों की इन्फेक्शन और अमराज चश्मे में भी स्ट्रॉबेरी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ब्लड प्रेशर और नज़ला ज़ुकाम में भी स्ट्रॉबेरी का बहुत अहम किरदार है। अगर इन अमराज में स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। बहरहाल बात यह है कि स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम यहाँ गिनवा नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी रेसिपी भी बतानी है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। स्ट्रॉबेरी, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी रेड स्ट्रॉबेरीज हमारे सामने हैं इस वक्त। ये मैंने धो के साफ़ सुथरी करके रखी हुई हैं। ये देखिए चारों तरफ से देख लीजिए। स्ट्रॉबेरी बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं मार्केट में, एकदम सीज़न इसका ऑफ होता है, मार्च के महीने में गायब हो जाती हैं। लेकिन ये मैंने लेके रखी हुई थी कि मुझे ये मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट बनाना था मुझे, तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ½ kg ली हैं ये इस वक्त। बाकी फ्रिज में रखी हुई हैं, लेकिन इसमें हम 2 ग्लासेस बनाएंगे, तो उसके लिए ½ kg की स्ट्रॉबेरीज़ जो हम साफ़ सुथरी करके कट करके क्रश करके इसको छोटे पीसेस में करके, ये देखिए मैंने 2 कप के करीब ये स्ट्रॉबेरीज़ साफ़ सुथरी करके 2 पीसेस में कर लिया है और हम इसको ब्लेंडर के जग में डाल रहे हैं। ये देखिए, अब जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ करूँगी मैं आपको बताती रहूँगी। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब बताती रहूँगी। 2 कप स्ट्रॉबेरी हमने साफ़ सुथरी करके पीसेस में करके ब्लेंडर के जग में डाल दी हैं। अब ये देखिए लाल शरबत, जिसे रूह अफ़ज़ा भी कहते हैं, वो मैंने लिया है ½ कप। वो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लेंडर के जग में रेड सा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा हमारे मिल्क शेक का स्ट्रॉबेरी के साथ, जब ये ब्लेंड होगा बर्फ़ के साथ। ये देखिए ½ कप के करीब मैंने रूह अफ़ज़ा शरबत इस्तेमाल किया है। ब्लेंडर के जग में रेड से नज़र आ रहा होगा आपको। और उसके साथ ही मैंने ये ½ टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस होता है। स्ट्रॉबेरी एसेंस जो होता है वो एक मखसूस इसकी ज़ाहिर स्ट्रॉबेरी की इसमें खुशबू होती है, तो वो भी हमने मिक्स किया है इसमें। और ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने शुगर यूज़ की है, इसमें चीनी डाली है। और ये मैंने पूरा 1 ग्लास दूध है वो डाल दिया है इसमें। जो 2 ग्लासेस आपको नज़र आ रहे होंगे उसके लिए हम बना रहे हैं। ये 1 ग्लास दूध मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और ये देखिए आइसक्रीम हमने लिए, वनीला एसेंस की आइसक्रीम है ये भी मैंने डाली है ½ कप। देखा होगा आपने वाइट से भी हमने। और ये मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है।
ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी और रूह अफ़ज़ा का जो शरबत है कितना खूबसूरत सा पिंक कलर हो गया है, ब्लेंड हो रहा है दूध के साथ और वाइट सा हो गया है, पिंक शेड जो है बहुत खूबसूरत सा आ गया है। ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंड करते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। कि देखिए अब हम जो भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। आइसक्रीम हमने डाली थी अभी हाफ कप, इसमें दूध, स्ट्रॉबेरी का एसेंस और ये मैं बर्फ़ के पीसेस डाले क्यूब्स जग में। ये देखिए क्यूब्स ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आइस क्यूब्स हैं ये। और ये देखिए क्रीम है, ये क्रीम ली है मैंने प्लेन, वो भी हाफ कप हमने इसमें ऐड की है। इससे पहले हमने आइसक्रीम डाली थी, अब ये क्रीम है। दूध, क्रीम, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी एसेंस है, रूह अफ़ज़ा है शरबत और आइस क्यूब्स हमने अभी डाली थी, वो हैं ब्लेंडर के जग में। और ये फिर हमारा ब्लेंड होना शुरू हो गया स्टार्ट। ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हो रहा है हमारा मिल्क शेक। और ये देखिए मैंने ग्लासेस जो हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे मैंने, ताकि वो ठंडे हो जाए और इसमें हम रूह अफ़ज़ा का शरबत जब डालें तो वो एकदम मेल्ट ना हो जाए, नज़र आए अलग ठंडे ग्लासेस में। वरना अगर हम ऐसी आम टेम्परेचर के ग्लासेस में रूह अफ़ज़ा डालें फिर ऊपर से मिल्क शेक डाल दें तो सारा वो एक सा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें रूह अफ़ज़ा को अलग करके थोड़ा सा रेड शेड में दिखाना है ग्लासेस के अंदर मिल्क शेक के साथ खूबसूरत सा करके। तो उसके लिए मैं ये मिल्क शेक डालने से पहले ग्लासेस में रूह अफ़ज़ा सेट कर रही हूँ। ये देखिए 1-1 टेबल स्पून का करीब मैंने दोनों ग्लासेस में रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको हिला रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्लासेस में शेड आ जाए रूह अफ़ज़ा का खूबसूरत सा। लेकिन गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका ज़ाहिर है, तो वो बात नहीं आई जो हम ठंडे सीज़न में इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं बना के सर्विंग करके। कोशिश तो मेरी यही है कि खूबसूरत सा नज़र आए हमारा मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट। ये देखिए हमारे रूह अफ़ज़ा के ग्लासेस रखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये रेडी हो चुके हैं। इसमें हम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट पोर करेंगे। ये देखिए हमारे ग्लासेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारा मिल्क शेक आ चुका है स्ट्रॉबेरी का। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें, सेट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा और इसमें हम पोर करेंगे ताकि हमारे ग्लासेस खाली नज़र ना आए। इसमें हमने आइस क्यूब्स के साथ इसको किया है, बहुत चिल्ड है, ये ठंडा है बिल्कुल। ऊपर से इसमें आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने आइस क्यूब्स के साथ ही इसको ब्लेंड किया है। ये देखिए हमारे ग्लासेस में मिल्क शेक आ चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा सर्विंग टच देंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज मैंने बाकी जो थी वो उनको इस तरह नीचे सेट कर दिया है। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। रेड कलर कितना प्यारा लग रहा है, ब्राइट रेड, जूसी जूसी स्ट्रॉबेरीज। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह देखिए।
और ये मैंने कुछ पर्ल्स भी इस पे फैला दिए वाइट कलर के, नज़र आ रहे होंगे आपके मोती। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट हुई है। ये देखिए मिल्क शेक जो हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली थी और क्रीम के प्रेजेंटेशन के लिए कलरफुल स्प्रिंकल्स मैंने इस पर थोड़े थोड़े से डाल दिए हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज मैंने साइड पे सेट कर दी है ग्लासेस पे, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और ये स्ट्रॉ डाल रही है इसके अंदर, स्ट्रॉ मैंने लगा दी है इसके अंदर। ये देखिए एक एक स्ट्रॉबेरी हमने ग्लासेस में सेट कर दी है, बाकी नीचे भी रखी हुई हैं सर्विंग के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से भी। और ये पर्ल आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के चमकते हुए खूबसूरत से। ये देखिए खूबसूरत से पर्ल हमारे ग्लासेस के साथ सेट है। और ये स्ट्रॉबेरी हमारी आ गई हैं ग्लासेस में लगी हुई स्ट्रॉस के साथ। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डिलाइट इज़ रेडी टू सर्व। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। कलर देखिए स्ट्रॉबेरीज का जो ग्लासेस पे लगी हुई हैं, और जो नीचे हैं ब्राइट रेड कलर, वाह अल्लाह की कुदरत है ये सब। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये देखिए प्रेजेंटेशन देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अलग अलग मोती भी इसमें पड़े हुए हैं, पर्ल जो है हमने डाले हुए हैं इसके ऊपर सेटिंग में, अलग अलग भी हैं और लड़ी भी है। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहे होंगे मोती वाइट कलर में। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। ये आइडियाज़ होते हैं सर्विंग के, प्रेजेंटेशन के, ये बहुत ज़रूरी हैं। कितना प्यारा लग रहा है देखिए माशाल्लाह। आप लोग भी इसी तरह से सेटिंग कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को भी बताइए मेरी वीडियोस के बारे में। अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे खुशी हो, मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत खुश हो रहे होंगे मेरी इस मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी डिलाइट को देखकर। चलिए जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसी तरह मिल्क शेक बनाइएगा, स्ट्रॉबेरी का जैम भी बनाइएगा, मिल्क शेक बनाइएगा, जो भी आपको दिल चाहे, पसंद आए आपको चीज़ें। इसकी फ्रूट सलाद में भी यूज़ होती है स्ट्रॉबेरी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसी तरह आप लोग सर्व कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आपसे और आगे अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ मिलूँगी। मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान, फूड स्टाइलिस्ट, फूड कॉलमिस्ट एंड रेसिपी डेवलपर। If you are food lover, then subscribe, like and share my cooking YouTube channel, Yummy Cooking with Anila. Bye bye. Allah Hafiz.